2024 चुनाव में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब बिहार बीजेपी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई और जिसमें सम्राट चौधरी खुद मौजूद रहे, वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे और बैठक की गई कि आखिर में जो रिजल्ट आया कहाँ कमी रहेगी, इसको लेकर के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट, राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले, तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है, भगवान करे। हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। सर, सवाल है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं लोगों ने। सम्राट जी, आज बैठक जो हुई उस पर कुछ बातें कही है, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टी जो बहुत मजबूत से आप जीतने वाले थे। पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमजोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं, इसकी कल्पना के साथ आगे। देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे। तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्री अभियान था, मोदी को रोको। उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि 75% रिजल्ट तो हम लोग ला दिए, लेकिन आगे किस तरीके से 90% रिजल्ट लाया जाए, इसको लेकर के हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे। वहीं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के यानी विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि 4 लोगों की जरूरत कहाँ पर पड़ती है। जिस तरीके से वो 4 सीट जीतने की बात कर रहे हैं और 0 से, एक तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि ये अभी तो 0 पर थे लेकिन 4 सीट जीत गए हैं और आगे क्या होगा आप लोग जान रहे हैं। इसको लेकर के विजय सिन्हा ने खूब बोला है। वहीं पप्पू यानी राहुल गांधी के बयानों को पलटवार करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी दया के पात्र है, आज भी पप्पू है और कल भी पप्पू है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।